पर व्हाट इज द रैंक ऑफ झारखंड इन टर्म्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स पॉपुलेशन अमंग द इंडियन स्टेट। भारतीय राज्यों में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का स्थान कौन सा है? 10वां रैंक है, 5वां रैंक है, दूसरा रैंक है, या फिर जो है आपका चौथा रैंक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन जो है हमें तो मिल ही नहीं रहा है जो रैंक एक तरह से होना चाहिए था, क्योंकि दो ही रैंक एक तरह से आएंगे, या तो आपका छठा या फिर जो है आपका एक 7वां, है ना। तो यहाँ पर मैं एक को बना दे रहा हूँ 6 और मान के चलिए कि यही है आपका छठा रैंक है ना। कितना रैंक है? छठा रैंक है, ध्यान रख लीजिएगा कि किसी एक को तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो जनजातीय आबादी के अनुसार अगर आप देखिएगा तो झारखंड जो आपका कितने नंबर पे आता है? आपका छठे नंबर पे आता है, याद रखेंगे। अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि आखिर ये जो झारखंड की जनजातीय आबादी है कितनी, तो याद रख लीजिएगा अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में आपको मिलेगा कितना? आपका ये है आपका जो है 10.45 करोड़ के आसपास आपको देखने मिलेगा, है ना। वही अगर हम झारखंड की बात करते हैं, झारखंड में यह कितना है आपका? यह है आपका 86.45 लाख आपको देखने मिलेगा, राइट। अब अगर हम बात करते हैं ये जो आपका, ठीक है, झारखंड की जो आबादी है वो कितना आपका? वो है आपका 26.20% है, ध्यान रख लीजिएगा। और ये भारत की आबादी का, जनजातीय आबादी का तकरीबन 8.5% के आसपास आपको देखने मिलेगा, है ना, 8.5% के आसपास। तो ये जो है आपका ट्राइबल पॉपुलेशन की जब हम एक तरह से बात करते हैं तो पहले पोजीशन पे है कौन? वो है आपका मध्य प्रदेश, है ना। कौन सा है? वो है मध्य प्रदेश। और झारखंड जो है आपका कितने नंबर पे आता है? आपका छठे नंबर पे। लेकिन एक बात आप सभी को बता दूं, पता नहीं किस बेसिस पर एक तरह से कहा गया है कि जब हम एक तरह से बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे 2000, है ना, इकोनॉमिक सर्वे 2000 सर्वे सर्वे 2022-23 की, तो याद रख लीजिएगा झारखंड का जो रैंक दिखाया है उसमें आपका 12 दिखाया है ना। कितना? 12। और ये जो रैंक मैं आपको बता रहा हूं ये आपका 2011 की जनगणना के अनुसार है, ये बात एक तरह से याद रखेंगे, है ना। साउंड बहुत कम है सर, साउंड तो पूरा का पूरा एक तरह से ये कर दिया है सर, अब साउंड तो इतना होना चाहिए। बाकी लोग बताएं। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, द नंबर ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स इन झारखंड। झारखंड में जनजातीय समूहों की संख्या है 30 है, 31 है, 32 है, या फिर जो आपका 33 है। एक बार बाकी लोग बताएं, क्या साउंड वाकई में बहुत कम है? क्या साउंड वाकई में बहुत कम है? साउंड ठीक है सर, ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो जब हम एक तरह से बात करते हैं झारखंड में जनजातीय समूहों की, तो याद रखेंगे ये हो जाएगा आपका कौन सा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, है ना, आपका 33 हो जाएगा। अगर हम 31वीं जनजाति की बात करते हैं तो वो कौन सा आपका? वो है आपका कंवर, है ना। कंवर 31वीं जनजाति है, इसको 8 जनवरी, है ना, कब? 8 जनवरी 2003 को जनजाति का दर्जा दिया गया। 32वीं जनजाति की जब हम एक तरह से बात करते हैं कोल, और इसको दिया गया आपका कब? इसको भी 8 जनवरी 2003 को जनजाति का दर्जा दिया गया। और वहीं अगर हम बात करते हैं जो ये है 33वीं जनजाति, ये है आपका कौन सा? ये है आपका पुरान, और इसे जो है आपका अप्रैल 2022 में, है ना, कब? अप्रैल 2022 में इसको जनजाति का दर्जा दिया गया, याद रखेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, याद रख लीजिएगा, है ना, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, विच ऑफ दी शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर फाउंड इन पलामू। पलामू में कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? उरांव, मुंडा, भूमिज, या फिर जो है आपका कोरवा। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? सर अभी भी अगर आप कंफ्यूज हैं कि एग्जाम में कितना टिक करना है तो कंफ्यूज रहिए भाई, ठीक है। एक बार नहीं कई बार बताया मैंने कि जो है आपका राष्ट्रपति के द्वारा, है ना, देखिए जनजातियों को शामिल कहां पे किया जाता है? आर्टिकल 342 में। आर्टिकल 366 क्लॉज 25 जब आप पढ़ेंगे वहां पे जनजाति का परिभाषा दिया गया है, और अनुच्छेद 342 में जो है एक तरह से जनजातियों को शामिल किया जाता है जो अधिसूचित होते हैं, या फिर एक तरह से कह लीजिए कि जिनको जनजाति का दर्जा दिया जाता है।
जब राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर कर दिया गया है ना, राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर कर दिया गया, तब आप इसमें शक क्यों कर रहे हैं कि जो है आपका कितना आंसर करना। तो देखिए मुंडा, उरांव, भूमिज ये सब तो होगा नहीं, ये हो जाएगा आपका कौन सा, कोरवा जनजाति यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। तो बेसिकली एक ऐसी जनजाति है जो मुख्यतः क्या आपका शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करती है, याद रखेंगे। उरांव की बात करते हैं तो यह झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है ना, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है ये। और वहीं अगर हम बात करते हैं तो मुंडा जो आपका तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है ना, ये जो आपका तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और अगर हम बात करते हैं सबसे बड़ी जनजाति, अगर हम बात करते हैं कि भूमिज की, तो इसको जो है एक तरह से भूमि से उत्पन्न माना जाता है, याद रख लीजिएगा, है ना। इसको क्या मानते हैं आपका, भूमि से उत्पन्न मानते हैं। और याद रख लीजिएगा इन्हीं को जो आपका धनबाद के सरदार कहा जाता है, क्या बोलते हैं, धनबाद के सरदार के नाम से जाना जाता है। ये कुछ मुख्य बातें भी आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, राइट। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर कि द पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन झारखंड इज, झारखंड में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है 26.20%, 30.20%, 28.20% या 29.20%। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, तो थोड़ा सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, है ना। आप लोग जो है ये इसमें काफी जो है एक तरह से कमी बरत रहे हैं, और जितने सारे लोग नए जुड़े होंगे, है ना, वो लोग लिखेंगे जय हिंद, है ना। चलिए, तो झारखंड में अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं तो 2011 की जनगणना का अनुसार ये कितना हो जाएगा आपका, 26.20% हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करते हैं ये सर्वाधिक, तो सर्वाधिक में दो चीजें याद रखनी है। एक तो आपका संख्या, संख्या जब पूछा जाएगा तो हो जाएगा आपका रांची, और जब नंबर पूछा जाएगा तो हो जाएगा आपका कौन सा, कोडरमा। मतलब जो है आपका एक तरह से ये खूंटी याद रख लीजिएगा। प्रतिशत में जब आपसे पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा आपका खूंटी। लेकिन वहीं अगर आपसे पूछा जाता है न्यूनतम कहाँ पे है, तो न्यूनतम की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका, अच्छा यहाँ पर ये लिख देते हैं पॉपुलेशन, और एक हो जाएगा आपका परसेंटेज ना। और न्यूनतम की बात करते हैं तो पॉपुलेशन में भी जो आपका कौन सा, कोडरमा हो जाएगा, है ना, कोडरमा पॉपुलेशन में। और अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो उसमें भी आपका कौन हो जाएगा, आपका कोडरमा हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, परसेंटेज में भी। तो ये कुछ खास चीजें हैं जो कि आपको अलग तरीके से याद रखनी है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, पुराने स्टूडेंट भी वही लिखेंगे सर, जय हिंद कहने में क्या दिक्कत है। द डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इज, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है खूंटी, देवघर, सिमडेगा या फिर जो है आपका गुमला। बताइए सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, हाईएस्ट। अब यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा, इसको परसेंटेज में याद रख लीजिएगा, है ना, परसेंटेज में, क्योंकि जो है आपका नंबर में आपको याद रखने में थोड़ा सा यहाँ पे ये होगा, तो इसको परसेंटेज में ही ध्यान रखेंगे। तो हम बात करते हैं, ये हो जाएगा आपका कौन सा, खूंटी हो जाएगा, है ना, कौन सा होगा, खूंटी हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो 73.25% आपको जो एक तरह से यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन मिलता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नो में तो ऑप्शन भी नहीं है, मतलब अगर यही चीज पूछा जाता है सर्वाधिक में, अगर आपसे, है ना, तो सर्वाधिक अगर देखिएगा तो वो हो जाएगा आपका रांची हो जाएगा, याद रखेंगे, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, और अगला सवाल है विच ट्राइब हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन झारखंड, झारखंड में किस जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है, संथाल की, उरांव की, करमाली की या फिर जो आपका कोरवा जनजाति की। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। जल्दी जल्दी बताएं, जितने सारे लोग लाइव हैं बताने का प्रयास कीजिए। और याद रख लीजिएगा जब हम एक तरह से इसकी बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, वो हो जाएगा आपका संथाल जनजाति, है ना। क्या होगा, संथाल जनजाति जो है आपका सबसे बड़ी जनजाति है। अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनका जो पॉपुलेशन है वो आपका कितना, 27.54 लाख है ना, कितना, 27.54 लाख। और ये जो एक तरह से अगर हम बात करते हैं तो ये 31.86% आता है, याद रख लीजिएगा। भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, तीसरी सबसे बड़ी जनजाति, बड़ी जनजाति याद रख लीजिएगा,
है ना। और अगर हम झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। तो मेनली संथाल परगना के क्षेत्र में रहते थे। और याद रख लीजिएगा, संथालों के जनक किसको कहा जाता है, एक बार कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ संथाल ट्राइब, संथालों के जनक किनको कहा जाता है, ये कमेंट करके आप मुझे बताइए। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ संथाल। अरे सर संतोष महतो जी, या फिर आपके जैसे जितने सारे लोग हैं, आप जो है फोकस किए हुए हैं किस पे, आपका कि नहीं सेटिंग हो रहा है भाई। आप अपने पे देखिए ना एक बारी, ठीक है। अगर मान लेते हैं वैसा कोई सबूत है तो आप जो है उसको लेकर जाइए और कहिए कि जो है आपका सेटिंग हो रहा है। फिलहाल फोकस कीजिए। देखिए आप अपनी तैयारी पर भी जो है एक तरह से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बाकी लोगों को भी डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि नहीं सेटिंग हो रहा है, सेटिंग हो रहा है। कितना सुन लिया आपने सेटिंग हो गया, और किसका किसका सेटिंग हो गया। अगर होगा तो उसके लिए आवाज उठाएंगे ना, लेकिन जो है अगर नहीं हुआ है, जब तक से कोई सबूत ना हो तब तक से कैसे कहिएगा कि सेटिंग हो रहा है, सो है ना। ये लुगु बुरु को कहा जाता है दोस्तों, किसको बोलते हैं, आपका लुगु बुरु को कहते हैं। पहले एग्जाम दीजिए अच्छे से, ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा आपका, क्यों टेंशन ले रहे। विच इज द मोस्टली स्पोकन ट्राइबल लैंग्वेज ऑफ झारखंड, झारखंड की सर्वाधिक बोली जाने वाली जनजातीय भाषा कौन सी है, संथाली हो, उरांव या फिर जो आपका करमाली। देखिए जनजातीय भाषाओं की बात करते हैं तो टोटल जो है आपको तकरीबन 12 के आसपास एक तरह से ये मिल जाएगा, है ना। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो बोली जाती है वो संथाली भाषा बोली जाती है। इसकी अपनी लिपि है और इसको कहा जाता है आपका, क्या बोलते हैं, ओलचिकी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ओलचिकी कहा जाता है। हालांकि इसी को जो आपका ओल सेमेट भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, ओल सेमेट के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रख लीजिएगा, है ना, ओल सेमेट भी कहते हैं। अब जो है इसका मतलब होता है आपका राइटिंग एंड लर्निंग, लर्निंग एंड राइटिंग, इसका मतलब ही होता है आपका क्या, लर्निंग एंड राइटिंग, लर्निंग एंड राइटिंग इसका अर्थ होता है, ध्यान रख लीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं इसको डेवलप किसने किया आपका, इसको डेवलप किया आपका पंडित रघुनाथ मुर्मू ने, है ना। किसने, पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा एक तरह से डेवलप किया गया, ध्यान रख लीजिएगा। वहीं हो भाषा की बात करते हैं तो इसको वरांगचिती कहा जाता है। क्या बोलते हैं, वरांगचिती कहते हैं। डॉक्टर लाको बोदरा के द्वारा डेवलप किया गया। उरांव की बात करते हैं तो इसे तोलोंग सिकी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, तोलोंग सिकी कहते हैं। और तोलोंग सिकी जो है आपका जो ये किया गया था वो नारायण उरांव के द्वारा किया गया था। करमाली लोगों की अपनी वैसी कोई भाषा नहीं है, जिस क्षेत्र में रहते हैं उसी भाषा का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः आप सदानी, नागपुरी ये सब का प्रयोग करते हैं, याद रखेंगे, है ना। चलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, उरांव जनजातियों द्वारा त्योहारों के दौरान पिए जाने वाले विशेष पेय को क्या कहा जाता है। ठीक है, द स्पेशल ड्रिंक टेकन बाय द उरांव ट्राइब ड्यूरिंग फेस्टिवल इज नोन एज तुलसी, केरिया, खनरिया या फिर जो आपका हड़िया। देखिए जब हम एक तरह से बात करते हैं सिर्फ उरांव ट्राइब नहीं बल्कि जो आपका कई अलग अलग जनजातियों के द्वारा ये किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम बात करते हैं जो इनमें जो भोजन वगैरह होता है ना, तो जैसे मान लेते हैं कि बियारी हो गया, लुकमा हो गया, है ना, इस तरह से अलग अलग नामों से अलग अलग टाइम पीरियड के आधार पर कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं कि जो आपका उरांव की बात करते हैं, यहाँ पर विशेष अवसर पर क्या किया जाता है, आपका एक पेय पदार्थ पिया जाता है। इसके अलावा जो है आपका चिकन वाली जो खिचड़ी होती है उसको क्या कहा जाता है, सूड़ी कहा जाता है, जो कि सरुल पर्व में बनाते हैं। तो यहाँ पर हड़िया का एक अहम रोल होता है, ध्यान रख लीजिएगा। और एक प्रकार का क्या आपका ये राइस बियर है ना, ये राइस से बनाया जाता है और नेचुरल होता है पूरी तरह से। और आप सभी जानते हैं कि 1824 में, है ना, 1824 ईस्वी में इसमें एक टैक्स लगाया गया था हड़िया पर, और उसे क्या कहा जाता है आपका, उसे कहते हैं पतचुई कर कहा जाता था, है ना। क्या बोलते थे, पतचुई कर कहा जाता था। पहली बार एक तरह से इस पर किसी प्रकार का टैक्स लगाया गया था। हालांकि जो इसका विरोध होता है और 1826 ईस्वी में इसको एक तरह से क्या कर लिया जाएगा, आपका ब्रिटिश सरकार के द्वारा वापस ले लिया जाता है। ये बातें भी आप क्या कर सकते हैं, याद रख लीजिएगा। जबकि केरिया और खनरिया क्या आपका, यह वस्त्र है, बेसिकली कपड़ा है ये, ठीक है। एक मेल का है और दूसरा आपका फीमेल का है। तुलसी के बारे में तो आपको मालूम है। अगला सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग ट्राइब्स बिलीव इन एस्टैब्लिशिंग मैरिज इन मैटरनल रिलेशन, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मातृ संबंधों में विवाह स्थापित करने में विश्वास रखती है, गोंड, उरांव, संथाल या फिर जो आपका बंजारा। देखिए सबसे पहली बात कि हमारी जो सोसाइटी है ना वो कैसी आपका पैट्रियार्कल है। और पैट्रियार्कल का मतलब होता है आपका क्या, तो इसे कहते हैं आपका पितृसत्तात्मक, है ना। क्या बोलते हैं, पितृसत्तात्मक कहा जाता है। अब ये जो पितृसत्तात्मक अगर हम सोसाइटी की जब बात करते हैं तो इसमें क्या होता है ना आपका, आप इसको सिंपली कह सकते हैं मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, राइट। क्या कह सकते हैं आप इसे,
मेल डोमिनेटेड सोसाइटी कह सकते हैं। और इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की खास बात ये होती है कि जितने सारे नियम बने होते हैं वो पुरुषों के लिए के द्वारा बनाए जाते हैं और महिलाओं के अगेंस्ट बना हुआ होता है। तो लेकिन जो आपका गौंड जनजाति की जब हम एक तरह से बात करते हैं तो इसमें विवाह जो है एक तरह से मातृ संबंधों में स्थापित करने में एक तरह से विश्वास रखती है, यानी माता के जो सगे संबंधी होते हैं उनके साथ एक तरह से विवाह वगैरह बंधन बनता है, पिता के ये के साथ नहीं बनता है, याद रख लीजिएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर मैट्रियार्कल सोसाइटी है, पैट्रियार्कल ही है, बस एक नेचर आपको यहाँ पर देखने मिलता है, याद रख लीजिएगा। बाकी सामान्य जनजातियों में अगर हम बात करते हैं विवाह की तो याद रख लीजिएगा सामान्यतः आपका जो अरेंज मैरिज होता है उसे ज्यादा एक तरह से इंपॉर्टेंस दिया जाता है, राइट, या फिर एक तरह से कह सकते हैं जिसे आयोजित विवाह कहते हैं, ये आपको ज्यादातर देखने मिलेगा। इसके अलावा जो है सामान्यतः जनजातियों में विधवा विवाह का भी प्रावधान आपको देखने मिलता है ना, विधवा विवाह का। इसके अलावा जो है आपका सजातीय विवाह ज्यादा एक तरह से चलता है, मतलब सजातीय विवाह का मतलब हो गया अपने ही जाति में विवाह, ठीक है। इसके अलावा विषम गोत्रीय विवाह होता है ना, समगोत्रीय विवाह को वर्जित कर किया गया है, समगोत्रीय विषम गोत्रीय विवाह एक तरह से उसको मान्यता दिया जाता है। इसके अलावा प्रेम विवाह को भी मान्यता देते हैं, है ना, प्रेम विवाह को भी मान्यता देते हैं। इसके अलावा जो जनजातियों में जो लिव इन रिलेशन होता है, राइट, लिव इन रिलेशन जिसको ढुकू विवाह कहते हैं, ये भी एक तरह से मान्यता दिया जाता है। इसके अलावा जनजातियों में जो विवाह होता है उसमें वधु मूल्य का भी प्रावधान है ना, किसका, वधु मूल्य का भी प्रावधान है, ये बात भी एक तरह से ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब आर गुड वीवर्स, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अच्छी बुनकर है, असुर, चीकबड़ाई, बिरहोर या फिर जो आपका माल पहाड़िया। देखिए सबसे पहली बात ध्यान रख लीजिएगा, असुर जो है आपका सबसे पुरानी जनजाति मानी जाती है, जिसका उल्लेख जो है आपको वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में देखने मिलेगा, सबसे पुरानी जनजाति है ये। इसके अलावा अगर चीकबड़ाई की बात करते हैं तो इसे जो आपका एक बुनकर जनजाति माना जाता है ना, क्या मानते हैं, बुनकर जनजाति। और इस जनजाति को कहा जाता है आपका हाथ से बने कपड़ों का जनक, क्या बोलते हैं, हाथ से बने कपड़ों का जनक कहते हैं, हाथ से बने कपड़ों का जनक कहा जाता है, कपड़ों का जनक कहते हैं, याद रख लीजिएगा, फादर ऑफ हैंडमेड क्लोथिंग कहा जाता है। बिरहोर की बात करते हैं तो यह जो आपका बेसिकली जंगल का आदमी एक तरह से कहलाता है, इसका अर्थ होता है जंगल का आदमी। और दरअसल ये नोमेडिक टाइप के जनजाति होते हैं, सामान्यतः कहाँ पे आपको हजारीबाग क्षेत्र में ज्यादातर देखने को मिलते हैं। वहीं माल पहाड़िया की बात करते हैं तो ये संथाल परगना के क्षेत्रों में एक तरह से रहती हैं, है ना। और याद रख लीजिएगा इन्हीं की जो है एक तरह से शाखा है कौन सा, आपका सौर्या पहाड़िया और कुमार भाग। सौर्या पहाड़िया को जनजाति का दर्जा मिला है जबकि कुमार भाग को आपका जो है ओबीसी का दर्जा मिले हुए हैं। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला सवाल है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, विच इज द मोस्ट एंशियंट ट्राइब इन झारखंड, झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है। तो ये जो जनजाति है ना, इनका आगमन जो हुआ कहाँ से हुआ ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन जब हम एक तरह से बात करते हैं कि इनका आगमन कब हुआ है तो याद रखेंगे नवपाषाण काल में। कब हुआ है, नवपाषाण काल, यानी जो है इसको हम लोग नियोलिथिक एज कहते हैं, राइट, नियोलिथिक एज में एक तरह से आपको ये देखने को मिलेंगे, याद रख लीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं इनके साक्ष्य आपको कहाँ पे मिलते हैं, तो इनके साक्ष्य मिलते हैं आपको तजना नदी के किनारे पर, है ना, तजना नदी के किनारे पर स्थित है ये। और याद रखेंगे ये जो तजना नदी के किनारे पर कहाँ पे आपका, ये सारे के सारे आपको खूंटी जिला में एक तरह से देखने को मिलते हैं। यहाँ आपका खूंटी टोला की बात करें, कठर टोली की बात करें, सरिदकेल की बात करें, या हंसा की बात करें, या फिर कुंजला की बात करें, these are 5 asura sites which is found in खूंटी डिस्ट्रिक्ट on the bank of river तजना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका असुर। जबकि मुंडाओं का जो आगमन होता है वो होता है आपका कब, 600 बीसी में होता है, ध्यान रख लीजिएगा, है ना। आगे बात करते हैं, अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, विच ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ झारखंड इज नोन एज आर्टिसंस ऑफ बैम्बू आर्ट, निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति को बांस कला के कारीगर के रूप में जाना जाता है, बिरहोर, महली, संथाल या फिर जो आपका उरांव। तो याद रख लीजिएगा दिस ट्राइब इज कंसिडर्ड एज द वेल स्किल्ड इन बैम्बू आर्ट। और याद रखेंगे ये कोई और नहीं, जो कौन है आपका, महली है। कौन है, महली है। तो महली का काम ही होता है आपका बांस के एक तरह से उपकरण बनाना, है ना, बांस के उपकरण बनाना। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। हालांकि ये कई अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन मुख्यतः अगर हम महलियों की बात करते हैं तो बांस के उपकरण बनाते हैं, याद रखेंगे।
अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, द मेन गॉड ऑफ मोस्ट ऑफ द ट्राइबल ग्रुप्स इन झारखंड इज नोन बाय विच नेम। झारखंड के अधिकांश आदिवासी समूहों के मुख्य देवता को किस नाम से जाना जाता है? सीबोंगा कहते हैं, ओडी बोड़ोम कहा जाता है, हाथू बोंगा कहते हैं, या फिर जो आपका देशावली कहा जाता है। देखिए जनरली जो है आपका ये जो ट्राइब आदिवासी समूह जिस धर्म को मानते हैं वह धर्म कौन सा है आपका? वो धर्म है आपका बेसिकली सरना, है ना, सरना। हालांकि इसे कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला हुआ है और इसीलिए देखिएगा झारखंड में सरना रिलीजन कोड की हमेशा से डिमांड रहती है। अब अगर हम बात करते हैं इस सरना धर्म की, तो इसमें जो है एक तरह से प्रकृति की पूजा होती है, राइट, प्रकृति की पूजा होती है। तो जितने भी देवी देवता होंगे उसका संबंध किससे जुड़ा होगा? आपका नेचर से। अब उसमें से अगर हम बात करते हैं, एक है आपका सूर्य, और सूर्य को ही क्या कहा जाता है? आपका सिंहबोंगा कहते हैं, या इन्हीं को धर्मेश कहा जाता है, या इन्हीं को एक तरह से ठाकुर भी बोलते हैं। तो अलग अलग नामों से जानते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सिंहबोंगा या सिंहबोंगा कहिए, याद रखेंगे, ठीक है, सिंहबोंगा या सिंहबोंगा। तो जितने सारे ट्राइब है, चाहे वो संथाल हो, चाहे आपका उरांव हो, चाहे मुंडा हो खड़िया, जितने ट्राइब हैं ऑलमोस्ट सारे ट्राइब में सिंहबोंगा ही बोलते हैं, याद रख लीजिए। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, विच अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन इन झारखंड विच विद अ हाइट ऑफ 4431 फीट। निम्नलिखित में से 4431 फीट ऊंचाई वाला झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? हालांकि 4478 फीट इसकी ऊंचाई आपको मिलती है, तो आप अगर ये ध्यान न रहे तो आप याद रखें 4478 फीट आप याद रख सकते हैं, मतलब जो आपका 1365 मीटर। अगर हम बात करते हैं कि इसको फीट में चेंज करना हो तो आप क्या कीजिएगा? 3.28 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 3.28 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको जो एक तरह से फीट में आंसर मिल जाएगा। कभी होता है ना डाउट की जो है ये कैसे याद रहेगा, तो याद रखेंगे ये हो जाएगा आपका कौन सा? पारसनाथ हिल हो जाएगा। एंड पारसनाथ हिल इज ऑल्सो नोन एज सम्मेद शिखर। क्या बोलते हैं इसे? सम्मेद पीक भी कहा जाता है, याद रख लीजिएगा, और सम्मेद पीक बोलते हैं। तो बेसिकली जो आपका ये जैन एंड जो है आपका संथालों के लिए जाना जाता है। संथाल जो बेसिकली पूजा करते हैं किसके रूप में आपका? ये पूजा करते हैं मरंग बुरु के रूप में। मरंग बुरु बेसिकली क्या आपका? हिल गॉड को कहा जाता है। और जैन पूजा करते हैं बेसिकली, जैन जानते हैं इसको मक्का ऑफ जैनिज्म, है ना, क्या कहते हैं आपका? ये जैनियों का एक तरह से मक्का के रूप में जाना जाता है, याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो 24 तीर्थंकर थे उनमें से 20 तीर्थंकरों को निर्वाण की प्राप्ति हुई और इसीलिए जैन धर्म के लिए काफी ज्यादा फेमस है। वहीं अगर हम खंडोली की बात करते हैं तो ये कहाँ पे आपका? गिरिडीह जिले में एक तरह से देखने मिलेगा, राइट। नेतरहाट की बात करते हैं तो ये लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। और वहीं अगर हम टैगोर हिल की बात करते हैं, मोराबादी पहाड़ी के रूप में जाने जाने वाला, यह कहाँ पे आपका? रांची जिले में स्थित है, याद रखेंगे, है ना। आगे बात करते हैं, अगला सवाल है कि समेद शिखर इज ऑल्सो नोन एज, समेद शिखर के नाम से जाना जाता है पारसनाथ पहाड़ी को, कैनरी पहाड़ी को, टैगोर पहाड़ी को, या फुलडुंगरी पहाड़ी को। तो पहली बात की ये जो फुलडुंगरी पहाड़ी है कहाँ पे आपका? ये है ईस्ट सिंहभूम में, यानी पूर्वी सिंहभूम में आपको ये देखने मिल जाएगा। कभी कभी जो है ना आपका लोकेशन भी पूछ लिया जाता है। टैगोर पहाड़ी की बात करते हैं तो ये आपका रांची में है ना, कहाँ पे? रांची में। कैनरी पहाड़ी की बात करते हैं तो ये कहाँ पे आपका? हजारीबाग में है ना, हजारीबाग में। वहीं अगर हम बात करते हैं पारसनाथ पहाड़ी की तो ये कहाँ पे आपका? गिरिडीह में है। और इसी को सम्मेद शिखर कहते हैं, क्या बोलते हैं? सम्मेद शिखर। और ये है बेसिकली क्या आपका? पीक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, है ना, क्या है? पीक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, पीक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के रूप में जानते हैं, याद रख लीजिए। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, हुज स्टैचू इज प्रपोज टू बी इरेक्टेड इन रांची लेक। रांची झील में किसकी प्रतिमा स्थापित करने का प्रस्ताव है? प्रस्ताव नहीं बल्कि जो है स्थापित हो चुका है, लेकिन प्रॉपर एक तरह से अगर आप देखिएगा जो पेंटिंग टेंटिंग होता है वो चीज नहीं किया गया है, क्योंकि स्थापित किया गया था पिछली सरकार के द्वारा और वर्तमान सरकार नहीं चाहती कि उसको फिर से एक तरह से प्रॉपर तरीके से ये किया जाए। तो दरअसल जो है आपका हर एक साल 12 जनवरी को, है ना, कब? 12 जनवरी को मनाते हैं, क्या आपका? ये मनाया जाता है आपका क्या बोलते हैं उसको? नेशनल यूथ डे मनाते हैं ना, क्या मनाते हैं? नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। और ये यूथ डे मनाते हैं आपका किसके ये पर? तो स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर, स्वामी विवेकानंद। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ये जो स्वामी विवेकानंद की जो मूर्ति है वो यही स्टैब्लिश की गई है, यहाँ पर यहीं पर इरेक्ट किया गया है, याद रख लीजिएगा। और दरअसल
जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के जो वास्तुकार थे रामवीर सुतार, उन्हीं के बेटे अनिल वीर सुतार के द्वारा इसको एक तरह से का डिजाइन तैयार किया गया है। इसकी ऊंचाई की बात करते हैं दोस्तों, ये 33 फीट ऊंचा है और कहाँ पे स्थापित किया गया है, रांची झील में। रांची झील की बात करते हैं तो 1842 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ। किसके द्वारा, तो याद रख लीजिएगा जो है कर्नल ओसले के द्वारा, है ना, किसके द्वारा, कर्नल ओसले के द्वारा इसको स्थापित किया गया है, याद रख लेंगे। अगला सवाल है, अभी देखिए स्थिति ऐसी है कि मात्र 117 लोग एक तरह से ये किए हुए हैं, 189 लोग देख रहे हैं, जहां पर 300-350 लोग लाइव देखते थे। मतलब ऐसी क्या हो गई कि पॉपुलैरिटी कम हो रही भाई। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज दी 5000 ईयर ओल्ड भीम चूल्हा लोकेटेड, 5000 वर्ष पुराना भीम चूल्हा झारखंड के किस जिले में स्थित है, पलामू में, गिरिडीह में, धनबाद में, या फिर जो आपका रांची में, है ना। अभी देखिए लाइक आप भी इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस करवाना, ठीक है, एक डिटेल एक्सप्लेनेशन देना, ठीक है, स्टिल जो है एक तरह से उस तरह का रीच नहीं होता है ना, तो थोड़ा लगता है कि वो लोग जो सिर्फ एक भाषा में करवाते हैं या सिर्फ आंसर करवाते जाते हैं, उनके में मतलब 1000+ लोग लाइव रहते हैं, और यहाँ पर देखिए स्थिति क्या है। सो ठीक है, खैर कोई नहीं, क्या कर सकते हैं, देखिए को जबरदस्ती तो रोक नहीं सकते या किसी को जबरदस्ती ना। तो ये आपका कहाँ पे है, पलामू में है। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि जब एक तरह से, ठीक है, 5 पांडव एक्साइल के लिए निकले हुए थे, है ना, या फिर अज्ञातवास जिसको एक तरह से बोलते हैं, उस समय यहाँ पर भीम क्या करते थे, आपका खाना पकाने का काम करते थे। वही चूल्हा आपको देखने मिलता है, और ये कहाँ पे आपका पलामू में। तो पलामू में वैसा कोई बहुत खास चीजें तो नहीं है, ठीक है, लाइक एंशियंट मॉन्यूमेंट्स के अलावा, लेकिन जो है अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक कला जो काफी ज्यादा फेमस है, वो बेसिकली टेराकोटा आर्ट है, और उसे कहा जाता है आपका कबरा कला कहते हैं। क्या बोलते हैं, कबरा कला कहा जाता है। ये कबरा कला बेसिकली एक गांव ही है ना, और ये क्या आपका एक टेराकोटा, काफी प्राचीन एक तरह से टेराकोटा कला है, ये ध्यान रख लीजिएगा, जिसे कबरा कला कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, हु बिल्ड द न्यू पलामू फोर्ट, पलामू नया पलामू किला किसने बनवाया था, मेदिनी राय, पलामू के महाराजा ने, रानी चारूशिला ने, या फिर जो आपका नरपत राय ने। तो देखिए दो किले हैं यहाँ पर, एक तो आपका ओल्ड फोर्ट मिल जाएगा, है ना, एक आपका ओल्ड फोर्ट है जो कि 1619 ईस्वी में एक तरह से बनाया गया था, आपका किसके द्वारा, आपका प्रताप राय के द्वारा, है ना, किसके द्वारा, प्रताप राय के द्वारा। जबकि जो न्यू फोर्ट की जब हम एक तरह से बात करते हैं, तो न्यू फोर्ट बनाया गया आपका कब, 17वीं शताब्दी में। एग्जैक्टली ये तो नहीं है, लेकिन जो है मैं केवल आपको बता दूं 17वीं शताब्दी, मतलब आप समझ लीजिए ना 1600 वही 60-65 के आसपास मेरे ख्याल से ये बना होगा, राइट। तो ये जो है आपका, अब ये न्यू फोर्ट की सबसे खास बात है, इसमें आपको मिलेगा एक कौन सा, उसे नागपुर गेट कहते हैं। दरअसल ये नागपुर गेट कहाँ पे हुआ करता था, ये नवरत्नगढ़ फोर्ट में हुआ करता था, है ना, इसमें नवरत्नगढ़ फोर्ट में हुआ करता था। लेकिन एक लड़ाई होती है जिसे कहा जाता है आपका बैटल ऑफ दोइसा कहते हैं, यानी दोइसा की लड़ाई कहते हैं। और इस दोइसा की लड़ाई में ही मेदिनी राय ने, याद रख लीजिएगा, मेदिनी राय ने रघुनाथ शाह को पराजित करके इस नागपुर गेट को उखाड़ के ले जाके कहां पे, पलामू के नए किले में इंस्टॉल किया था, याद रखेंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अब मेदिनी राय को क्या बोला जाता है आपका, इन्हें न्यासी राजा कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। और इन्हीं के कार्यकाल को चेरो वंश का स्वर्ण युग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, चेरो वंश का स्वर्ण युग कहते हैं, याद रख लीजिएगा, चेरो वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, डोसा नहीं सर, दोइसा। विच टेम्पल इन झारखंड इज मेंशन इन पुराणाज वेयर लास्ट राइट कुड बी परफॉर्म्ड, झारखंड के किस मंदिर का उल्लेख पुराणों में मिलता है जहां अंतिम संस्कार किया जा सकता है, महाकाल मंदिर, बैद्यनाथ मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, या फिर जो आपका शिवा शक्ति। तो याद रखेंगे हम जिस मंदिर की बात कर रहे हैं इसका प्राचीन मतलब इतिहास तो काफी ज्यादा है, लेकिन अगर निर्माण की बात करते हैं तो इसके कुछ अंशों का निर्माण कब किया गया था, आपका 1596 ईस्वी में किया गया था, याद रख लीजिए। गिद्धौर राजवंश के राजा थे जिनका नाम था पूरनमल, ठीक है, इन्होंने ही इसका निर्माण करवाया था, ध्यान रखेंगे। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर श्रावण महीने में या श्रावणी मेला का एक तरह से आयोजन किया जाता है, जो कि पूरे विश्व का सबसे लंबा धार्मिक मेला है, जिसको मानते हैं, याद रख लीजिएगा।
इसके अलावा भारत के जो 51 शक्तिपीठ हैं उनमें से एक है, और याद रखिए 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये कौन सा आपका 5वां ज्योतिर्लिंग है, ये बात ध्यान रख सकते हैं। और हम बात करें किसके बारे में, बैद्यनाथ टेम्पल के बारे में, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है आपका देवघर में, और देवघर को कहा जाता है आपका झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी। क्या बोलते हैं, झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में एक तरह से जाना जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर कि योगिनी शक्तिपीठ इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। योगिनी शक्तिपीठ झारखंड के किस जिले में स्थित है, रांची में, जमशेदपुर में, गोड्डा में, या फिर जो आपका लातेहार में। योगिनी शक्तिपीठ के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि जब एक तरह से भगवान शिव जो है देवी सती के शरीर को ले जा रहे थे तांडव करते हुए, उस समय उनके शरीर के हिस्से जहां जहां पे गिरे वहां वहां पर शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। और उसमें से अगर हम बात करते हैं तो योगिनी शक्तिपीठ में जो दाहिनी जांग है, ठीक है, कहा जाता है कि देवी सती का दाहिनी जांग यहाँ पर गिरा था, और ये कहाँ पे आपका गोड्डा में स्थित है, याद रखें कहाँ पे है, गोड्डा में। वहीं अगर हम लातेहार की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक प्रसिद्ध मंदिर मिलेगा जिसे नगर मंदिर के नाम से जाना जाता है ना। जमशेदपुर में जाइएगा तो आपको यहाँ पर रंकिनी मंदिर एक तरह से मिलेगा, है ना, कौन सा, रंकिनी मंदिर मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहीं पर एक तरह से हाथी खेदा मंदिर मिलेगा, कौन सा, हाथी खेदा मंदिर एक तरह से मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर भुवनेश्वरी मंदिर है ना, कौन सा, भुवनेश्वरी मंदिर, काफी एक तरह से 500 फीट इसकी ऊंचाई है ना, 500 फीट इसकी ऊंचाई है ये। रांची की बात करते हैं तो आपका जैसे सूर्य मंदिर हो गया, ठीक है, श्री श्री मदन मोहन मंदिर हो गया, आपका जो है दिवड़ी मंदिर हो गया, है ना, पहाड़ी मंदिर हो गया, ऐसे न जाने कितने मंदिर आपको कहाँ पे रांची में मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं, अगला सवाल है आपका, गढ़वा और गोड्डा में कंफ्यूजन होता है सर, क्लियर कर दीजिए। गढ़वा और गोड्डा में क्या कंफ्यूजन होगा सर, गढ़वा जो है आपका कहाँ पे है, एकदम जो है आपका नॉर्थ वेस्ट में स्थित है, गोड्डा की बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। छिन्नमस्तिका टेम्पल इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। छिन्नमस्तिका मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है, दामोदर नदी, दामोदर और भैरवी नदी, स्वर्णरेखा नदी, या फिर जो आपका बराकर नदी, है ना। अच्छा, मंदिर को लेकर के देखिए, गढ़वा जिले में एक मंदिर है जो कि फेमस मंदिर है, और उसे कहा जाता है आपका नगर उटारी मंदिर, या फिर जो आपका राधा कृष्ण मंदिर बोलते हैं, या उसे बंसीधर मंदिर कहा जाता है। जबकि गोड्डा में एक फेमस मंदिर है जिसे योगिनी शक्तिपीठ कहते हैं, ठीक है। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए, तो छिन्नमस्तिका मंदिर की बात करते हैं, ये दामोदर और भैरवी के संगम पर आपको देखने मिलेगा, याद रख लीजिएगा। और ये जो छिन्नमस्तिका मंदिर है, इसका निर्माण या फिर इसकी वास्तुकला की जब हम एक तरह से बात करते हैं तो याद रख लीजिएगा, इसकी वास्तुकला कैसी आपको मिलती है, इसकी वास्तुकला जो है आपका असम के कामाख्या मंदिर के समान, है ना, असम के कामाख्या मंदिर के समान, कामाख्या मंदिर के समान एक तरह देखने मिलती है। मुझे लगता है कि आप लोग केवल आंसर ही जानना चाहते पर बढ़ नहीं रहा है। चलिए, कन्हैया स्थान इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। कन्हैया स्थान किस नदी के तट पर स्थित है, याद रखेंगे ये जो आपको कहां पर, गंगा नदी के किनारे पर आपको देखना है, गंगा नदी के किनारे कहां पर, साहेबगंज में। चलिए, अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, आंजन धाम टेम्पल इज लोकेटेड इन। आंजन धाम कहाँ पे स्थित है, ठीक है, गुमला, रांची, धनबाद, या फिर गोड्डा। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये गुमला में है, ठीक है, और इसे जो है महावीर हनुमान की जन्मस्थली माना जाता है। ऐसा कहते हैं प्राचीन काल में ये किष्किंधा क्षेत्र का हिस्सा हुआ करता था। अगला सवाल है, एक तरफ आपका मंदिर, दूसरी तरफ आपका उसका विवरण है, मिलान करनी है आप सभी को। तो आपको बता दूं, सूर्य मंदिर की बात करते हैं तो ये जो आपका, ठीक है, ये जो आपका रथ के रूप में निर्मित है, ये एक तरह से ध्यान रख लीजिएगा। देवड़ी मंदिर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका 16 हैंड्स वाली देवी हैं। नौलखा मंदिर की बात करते हैं तो ये राधा कृष्ण को डेडिकेटेड है। और जो आपका रजरप्पा टेम्पल की बात करते हैं तो टेम्पल डेडिकेटेड टू छिन्नमस्तिका। तो ए का 2 जहां पे उसको रखिए, बाकी सबको एलिमेंट कीजिए, तो ये बाहर हो जाएगा, ये भी बाहर हो जाएगा, है ना। बी का देखिए, बी का जहां पे 4 है उसको रखिए, बाकी सब एलिमेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, द पेंटर ऑफ जादवपटिया पेंटिंग इज कॉल्ड। जादवपटिया चित्रकला के चित्रकार को क्या कहा जाता है, शिल्पट कहते हैं, बैकाल कहते हैं, जादव कहते हैं, या संघ कहते हैं। याद रखेंगे इसे क्या कहा जाता है, आपका जादव कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। जादवपटिया चित्रकला का संबंध किससे, आपका ये संथाल जनजाति से है, ये बात एक तरफ से ध्यान रख लीजिए। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, विच पेंटिंग ऑफ झारखंड आर कंसिडर्ड टू बी दी गुड लक, टू ब्रिंग गुड लक। झारखंड की कौन सी पेंटिंग गुड लक लाने वाली मानी जाती है। तो याद रखेंगे जादवपटिया होगा क्या, आंसर होगा नहीं। सोहराय होगा, जी हाँ,
ठीक है, भित्ती तो होगा नहीं, कुर्मी भी होगा नहीं, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सोहराय, सोहराय का संबंध किससे आपका सोहराय पर्व से है, किससे है, सोहराय पर्व से है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है सर, क्लास का पीडीएफ दे देंगे, है ना। मंजू एवं कुर्मी आर दी मेजर स्टाइल ऑफ विच आर्ट ऑफ झारखंड, मंजू और कुर्मी झारखंड की किस कला की प्रमुख शैलियां हैं, याद रख लीजिएगा। ये जो आपका किसका सोहराय की है, याद रखेंगे, दो टाइप होता है, ध्यान रखेंगे, है ना। जबकि कोहबर की बात करते हैं तो ये बिरहोर जनजाति से संबंधित है, किससे आपका बिरहोर से है। यादव पटिया की बात करते हैं तो ये किससे आपका संथाल जनजाति से संबंधित है, याद रखेंगे। आगे बात करते हैं और अगला सवाल है, भित्ति पेंटिंग स्टाइल इज रिलेटेड टू विच ट्राइब, भित्ति चित्रकला शैली किस जनजाति से संबंधित है आपका, उरांव, हो, संथाल या फिर जो आपका कोरबा। याद रखेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा आपका संथाल। संथाल जनजाति दो टाइप का होता है, एक आपका संथाल परगना क्षेत्र का और एक आपका छोटानागपुर क्षेत्र का। संथाल परगना में प्राचीनता का भाव, जबकि छोटानागपुर क्षेत्र में आपका आधुनिकता का भाव देखने मिलता है। संथाल परगना में उभार की प्रधानता होती है, जबकि संथाल छोटानागपुर क्षेत्र में समतल की प्रधानता होती है। कोहबर पेंटिंग स्टाइल आर फेमस इन, कोहबर पेंटिंग शैलियां कहाँ प्रसिद्ध हैं, बिरहोरों में, उराओं में, संथाल में या फिर जो आपका इनमें से कोई नहीं। कोहबर की बात करते हैं तो को जो कि एक पर्शियन शब्द है, इसका मतलब होता है आपका गुफा, और बर का मतलब होता है आपका विवाहित जोड़ा, विवाहित जोड़ा, और इस तरह से गुफा में विवाहित जोड़ा को क्या कहता है आपका कोहबर कहते हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं किस जनजाति में, तो ये बिरहोरों में काफी ज्यादा फेमस है, और बिरहोर में मतलब कहाँ पे आपका हजारीबाग क्षेत्र में, है ना, कहाँ पर, हजारीबाग क्षेत्र में, याद रख लीजिएगा। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग इज ऑल्सो नोन एज स्क्रॉल पेंटिंग, किस चित्रकला को स्क्रॉल पेंटिंग के रूप में भी जाना जाता है, पैतकर, तूरी, कोहबर या इनमें से। दरअसल इसे गंदे कागज, है ना, गंदे कागज में एक तरह से इसको बनाया जाता है, याद रखेंगे। और ये जो है एक तरह से कौन सा है आपका पैतकर चित्र, हालांकि अब विलुप्त होती जा रही है एक चित्रकला है, ठीक है, जो कि आपका कहाँ पे अमादुबी गांव पूर्वी सिंहभूम में है, वहीं पर यहाँ पर कुछ एक तरह से समुदायों के द्वारा बनाया जाता है। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, विच फेमस पेंटर ऑफ झारखंड हैज बीन ऑनर्ड विद कलाश्री सम्मान, झारखंड के किस प्रसिद्ध चित्रकार को कलाश्री सम्मान सम्मानित किया गया है। ये बात है आपका कब, 1967 की, राइट, जो कि बिहार सरकार के द्वारा, है ना, बिहार सरकार के द्वारा या बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री के द्वारा इसको ये किया गया था। और ये दुमका के किनको, आपका ललित मोहन राय को, कहाँ के हैं आपका, दुमका के हैं, याद रख लीजिए, है ना। अगला सवाल है, डोकरा स्टाइल इज रिलेटेड टू, डोकरा शैली का संबंध किससे आपका, मेटल वर्क से, पेंटिंग से, बैम्बू क्राफ्ट से या वुड क्राफ्ट से। तो याद रख लीजिएगा, ये जो है हो जाएगा आपका किससे, मेटल क्राफ्ट से हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो ये जो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन सी, मल्हार एवं तंत्री जनजातियां, मल्हार एवं तंत्री समुदाय एक तरह से आपका इससे जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा, मल्हार एवं तंत्री समुदाय, है ना। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, इन सोहराय डांस वुमेन सिंग, सोहराय नृत्य में महिलाएं क्या गाती हैं, जमाव, लांगड़े, चुमवाड़ी या फिर जो आपका सकरात। तो सोहराय की बात करते हैं तो जैसे हम लोग दिवाली मनाते हैं वैसे ही जो आपका जनजातियों में सोहराय मनाया जाता है। हालांकि संथालों में यह मनाया जाता है कब, आपका जनवरी महीने में, और इसमें जो गीत गाती हैं उसको क्या कहा जाता है, आपका चुमवाड़ी कहते हैं। हालांकि सोहराय के साथ एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे वंदना कहा जाता है, और वंदना में जो आपका कौन सा गीत गाया जाता है आपका, उसे कहते हैं ओहिरा, है ना, क्या बोला जाता है उसको, उसको कहते हैं ओहिरा कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, व्हेन कजली सॉन्ग आर संग इन झारखंड, झारखंड में कजली गीत गाए जाते हैं कब, टाइम ऑफ होली, टाइम ऑफ रबी क्रॉप, रेनी सीजन या फिर जो आपका चैत्र मंत्र। एंड नाउ द राइट आंसर विल बी रेनी सीजन, वर्षा ऋतु में गाया जाता है। बेसिकली ये क्या आपका एक पावस गीत है ये, है ना, एक प्रकार का क्या आपका विरह गीत एक तरह से कह सकते हैं, विरह गीत लिख लीजिए ज्यादा अच्छा रहेगा। एक प्रकार का क्या आपका ये विरह गीत है, और जनरली जो आपका ये किसके द्वारा, आपका महिलाओं के द्वारा गाया जाता है, जब धान के खेतों को लगाकर या तो वापस लौटती हैं या फिर जब जा रही होती हैं तब। अगला सवाल है, इन विच फेस्टिवल फगवा सॉन्ग इज संग, फगवा गीत किस त्योहार में गाया जाता है, रक्षाबंधन में, होली में, न्यू ईयर में या फिर जो आपका दीपावली में। तो आप सभी को बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, वो हो जाएगा आपका होली। तो जैसे हमारे में होली मनाते हैं वैसे जनजातियों में क्या मनाया जाता है, आपका फगुआ मनाया जाता है। हालांकि जो आपका जो फगुआ नृत्य होता है या फगुआ जो झूमर होता है उसमें जनरली जो आपका पुरुष पार्टिसिपेट करते हैं, रात के समय में होता है, और जो है एक तरह से चौक चौराहे में लकड़ी इकट्ठा करके उसको आग लगाते हैं और सुबह उसी के राख से जो है होली खेलते हैं। विच इज मार्शल डांस फ्रॉम झारखंड, झारखंड का मार्शल नृत्य कौन सा है, डोमकच, पाइका, फगना या फिर जो आपका नतना। तो मार्शल नृत्य की बात करते हैं, इसमें जो आपका पुरुष ही एक तरह से भाग लेते हैं,
यानी मेल डोमिनेटेड एक तरह से कह सकते हैं। और ये जो मेल डोमिनेटेड एक तरह से डांस है, ठीक है, ये कौन सा आपका पैका है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। डोमकच की बात करते हैं तो ये फीमेल डोमिनेटेड है, ध्यान रख लीजिएगा, है ना। और नतना फगना ऐसा कुछ है नहीं, बस ऐसे नाम एक तरह से लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं, अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, विच वन ऑफ द डांस फॉर्म इज जनरली परफॉर्म ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन इन झारखंड। झारखंड में आमतौर पर फसल के मौसम के दौरान कौन सा नृत्य एक तरह से किया जाता है, झूमर, पैका, हुंटा या फिर जो आपका इनमें से कोई नहीं। देखिए, फसल के मौसम की अगर हम बात करते हैं तो इस टाइम पे अगर आप देखिएगा, हुंटा तो होगा नहीं क्योंकि हुंटा एक हंटिंग डांस है, पैका भी होगा नहीं क्योंकि ये स्वागत के लिए आपका ये किया जाता है। बच गया आपका कौन सा, ऑप्शन ए यानी झूमर। नन ऑफ दिस का यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनता है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल है, विच डांस डिपिक्ट्स द एक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर द हंट। कौन सा नृत्य शिकार की तैयारी को दर्शाता है, बराओ, हुंटा, डोमकच या फिर जो है आपका मुंडारी। तो याद रखेंगे, जब हम एक तरह से बात करते हैं शिकार की तैयारी को, अभी हमने जस्ट बात किया, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, हुंटा, यानी ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर, ध्यान रखेंगे, है ना। हाँ, हुंटा, हुंटा बेसिकली आया कहां से, आपका हंटिंग से आया हुआ है, और इस तरह से आप एक तरह से हंटिंग से याद रख सकते हैं आपका हुंटा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, अगला आपका कृष्ण लीला, भकुली बंका, कीर्तनिया ऑल आर ऑफ झारखंड। कृष्ण लीला, भकुली बंका, कीर्तनिया सभी झारखंड के क्या है, नाटक हैं, डांस हैं, म्यूजिक है, या फिर जो आपका लिटरेचर के अंतर्गत ये आता है। चलिए बहुत बढ़िया, तो याद रख लेंगे ये क्या है आपका, ये सारे के सारे जो है एक तरह से ड्रामा है ना, लोक नाट्य के अंतर्गत आ जाते हैं, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, रंग दर्पण इंस्टीट्यूट इज रिलेटेड टू ड्रामा इज लोकेटेड इन। नाटक के संबंधित रंग दर्पण झारखंड के सॉरी रंग दर्पण संस्थान स्थित है कहाँ पे, रांची में, जमशेदपुर में, बोकारो में या फिर जो आपका धनबाद में। तो याद रखेंगे ये हो जाएगा आपका कहाँ पे, ये जो आपका, ठीक है, ये हो जाएगा आपका रांची में, ध्यान रख लीजिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं मंच की, तो मंच आपको मिलेगा कहाँ पे, आपका जमशेदपुर में मिलता है। बोकारो की बात करते हैं तो आपका चांद रूपा आपको यहाँ पर देखने मिलेगा, कौन सा, चांद रूपा देखने मिलेगा, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो है आपका ये धनबाद में एक है आपका, क्या नाम है उसका, जो देखिए नाम मैं भूल रहा हूँ, बड़ा फेमस नाम है धनबाद में, अंकुर, अंकुर, यही भूल रहा था। अंकुर जो आपका कहाँ पे हो जाएगा, ये धनबाद में हो जाएगा। तो ये जो आपका, जैसे यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो हस्ताक्षर भी आपको यहीं पर देखने मिलेगा, कौन सा, हस्ताक्षर भी आपको यहीं पर देखने मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं, एक तरफ आपका डांस, दूसरे तरफ आपका उसका विषय या रूप, है ना। हुंटा, मुंडारी, छौ और लहासुया, मैरिज, हंटिंग, ड्रॉट या फिर जो आपका नृत्य नाटिका। देखिए, लहासुया तब मनाते हैं जब एक तरह से क्या होता है, आपका सूखा पड़ा हुआ होता है, ध्यान रख लीजिएगा, है ना। अगर हम छौ की बात करते हैं तो छौ जो आपका क्या है, ये नृत्य नाटिका इसका थीम होता है या रूप होता है। मुंडारी की बात करते हैं, अच्छा, हुंटा की बात करते हैं तो हुंटा हो जाएगा आपका शिकार, मुंडारी की बात करते हैं ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। एक का दो जहां पे उसको रखिए, बाकी सबको एलिमेंट कीजिए, अरे एक ही एलिमेंट होगा। डी का तीन जहां पे उसको रखिए, बाकी सबको एलिमेंट कीजिए, डी का तीन यहाँ पे भी है और ये एलिमेंट हो जाएगा। इसके बाद जो आपका छौ का जहां पे, मतलब सी का चार जहां पे उसको रखिए, बाकी सबको एलिमेंट कीजिए। तो ऑप्शन ए केवल बचा हुआ है ना, ऑप्शन ए केवल बचा हुआ है, यही हो जाएगा आपका क्या, करेक्ट आंसर, है ना, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज ऑल्सो नोन एज नचनी खिलाड़ी नाच। निम्नलिखित में से किस नृत्य को नचनी खिलाड़ी नाच के नाम से भी जाना जाता है, बहादुरिया, कली, जदुर या फिर जो आपका फगुआ। सिंपल है, इसका केवल याद रख लीजिएगा कौन सा आपका, ऑप्शन बी, यानी जो आपका कली को कहा जाता है, नचनी खिलाड़ी कहा जाता है ना। आगे बात करते हैं, गांधी फेयर इज ऑर्गेनाइज इन विच डिस्ट्रिक्ट। गांधी मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, ये होता है आपका कहाँ पे, सिमडेगा में, है ना, कहाँ पे, सिमडेगा में मनाया जाता है गांधी मेला। बाकी दुमका में जाइएगा तो आपको यहाँ पर कौन सा मिलेगा, हिजला मेला एक तरह से काफी ज्यादा प्रसिद्ध है ना, हिजला मेला। और अगर हम बात करते हैं तो आपका चतरा में लगता है आपका कौन सा, कुंदा मेला, है ना, कौन सा, कुंदा मेला यहाँ पर लगता है, याद रख लीजिएगा, जो कि एक प्रकार का पशु मेला है। अगला
अगला सवाल है सिमडेगा में भी लगा है, ओके। अगला है हिजला फेयर इज हेल्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। हिजला मेला किस नदी के तट पर लगता है? मयूराक्षी, दामोदर, बराकर या फिर जो आपका स्वर्णरेखा। याद रखेंगे ये लगता है आपका किसके किनारे पर? मयूराक्षी नदी के तट पर लगता है, याद रखेंगे, है ना। कहाँ पर लगता है? मयूराक्षी नदी। तो 3 फरवरी है ना, 3 फरवरी 1890 ईस्वी को इसकी शुरुआत की गई थी, है ना। 3 फरवरी 1890 ईस्वी को इसकी शुरुआत की गई थी एक विकास मेला के रूप में, ताकि वहां के लोगों का विकास किया जा सके। और आज जो है इसे एक राजकीय मेला का दर्जा दिया गया, कब? आपका 2015 में। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, सूरजकुंड फेयर इज हेल्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। सूरजकुंड मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो ये लगता है आपका कब? आपका 14 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक इस मेले का आयोजन किया जाता है। और ध्यान रखेंगे ये कहाँ पे लगता है आपका? ये लगता है आपका हजारीबाग में, है ना। कहाँ पे लगता है? हजारीबाग में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी दुमका, चतरा, रांची में अगर हैं तो रांची में उड़मा मेला हो गया, नौमी डोल मेला हो गया, ठीक है, नौमी डोला मेला, फगडोल मेला, ये सब आपका लगता है कहाँ पे? आपका रांची में। आगे बात करते हैं, अगला सवाल है, हाल पुहिया फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन। हाल पुहिया उत्सव मनाया जाता है कब? माघ महीने के पहला दिन में, चैत्र महीने के पहला दिन में, सावन महीने का पहला दिन में या कार्तिक महीने के पहला दिन में। तो ये मनाया जाता है आपका कब? माघ महीने के पहला दिन में। दरअसल पूस के बाद शुरू होता है आपका कौन सा? माघ महीना। और माघ महीने का जो पहला दिन होता है इसे अखाइन यात्रा कहा जाता है, आपका शुभ दिन माना जाता है। किसान अपने खेतों में हल बैल लेकर जाते हैं, 2.5 चक्कर लगाते हैं और फिर जो वापस आते हैं, ठीक है। जो हल बैल होते हैं उनको एक तरह से धोया जाता है, ठीक है, सिंदूर वगैरह लगाते हैं, बस ये आपका हाल पुहिया में। अगला सवाल है, इन विच फेस्टिवल ऑफ झारखंड गर्ल्स डेकोरेट अ फ्रेम विद कलरफुल पेपर एंड बैम्बू एंड प्रेजेंटेड इट टू रिवर। झारखंड के किस त्योहार में लड़कियां रंगीन कागज और बांस से एक फ्रेम सजाती हैं और उसे नदी को समर्पित करती हैं? होली, टूसू पर्व, भक्ता पर्व या फिर जो आपका रोहिणी। याद रख लीजिएगा, होली तो होगा नहीं, होली को क्या कहा जाता है आपका झारखंड में? फगुआ के नाम से जानते हैं। भक्ता पर्व बेसिकली इसमें बूढ़ा बाबा की पूजा होती है, किसकी? बूढ़ा बाबा की पूजा होती है तमाड़ के क्षेत्र में, वो भी बसंत पर्व, बसंत ऋतु और गर्मी के बीच में। रोहिणी की बात करते हैं तो एक बीज बोने का त्योहार है ये, है ना, क्या है आपका? बीज बोने का त्योहार है। तो यहां पर एक हो जाएगा आपका टूसू, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं, क्या हो गया विकास कुमार? व्हाई आर यू क्राइंग? क्यों क्यों क्या हो गया? सर कैंट मिडिल स्कूल रामगढ़ में कहाँ है? सर रामगढ़ में, आप रामगढ़ मेन टाउन में जाके किसी से भी पूछिएगा कि ये जो आपका मिडिल स्कूल रामगढ़ कहाँ पे है, तो आपको बता देंगे। बस स्टैंड से मेरे ख्याल से थोड़ा सा अंदर घुसना पड़ता है। इज क्राइंग एवरी डे, ओके। संडे को एग्जाम होगा? आप पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। संथाल सेलिब्रेट सरहुल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम। संथाल सरहुल को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं? है ना, कर्मा, टूसू, बहा या फिर जो आपका सोहराय। देखिए संथाल सरहुल की जब हम एक तरह से बात करते हैं तो ये सभी जनजातियों का एक बड़ा त्योहार है। इन कर्मा तो नहीं कहा जाता है, टूसू भी नहीं कहते हैं, सोहराय भी नहीं कहते, तो क्या हो जाएगा आपका? बहा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल है, छठ पूजा इज द फेस्टिवल ऑफ विच गॉड। छठ पूजा किस भगवान का त्योहार है? सूर्य का, पृथ्वी का, चंद्रमा का या उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, और याद रख लीजिएगा, राधा गोविंद स्कूल रामगढ़ में कहाँ है? राधा गोविंद स्कूल जो है, आप बस स्टैंड से उतरिएगा, है ना, उसके बाद जो है एक तरह से जो रामगढ़ कॉलेज है ना, रामगढ़ कॉलेज के पास आएंगे, वहां से मुश्किल से आपका जो 5 से 7 मिनट लगेगा आपको पैदल अंदर जाने में, राधा गोविंद स्कूल जाने में, है ना। मेरा जो जेपीएससी का पेपर हुआ था ना, आई थिंक, हाँ, जेपीएससी प्री का जो पेपर हुआ था मेरा उसी स्कूल में पढ़ा था, है ना। राधा गोविंद जो स्कूल है वहीं पर पढ़ा हुआ था। जेपीएससी जो प्री का पेपर हुआ था उसका, तो वो वहीं पर आपको मिल, ठीक है। चलिए तो याद रखेंगे, छठ पूजा जो है आपका किससे रिलेटेड है? आपका ये सूर्य से रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे।
मेरा जॉब हो गया, हाँ जी सर मेरा जॉब हो गया, ठीक है, एंड आई एम डूइंग माई जॉब टीचिंग। कर्मा देवता इज द गॉड ऑफ, कर्मा देवता किसका देवता है? एनिमल्स का, पावर, यूथ एंड यूथफुलनेस का, डेस्ट्रक्शन का, या क्रिएशन एंड प्रोडक्टिविटी का? बताइए, क्वेश्चन नंबर 50 इज इन योर स्क्रीन। एंड कोई बात नहीं सर, कहीं भी दे सेंटर, लेकिन एग्जाम निकालना है। सर सरायकेला खरसावां के बारे में तो नहीं पता सर, ठीक है, आप रामगढ़ का पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, रांची का पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप कहेंगे कि नहीं सारे डिस्ट्रिक्ट के जो स्कूल और कॉलेजेस के नाम तो मुझे नहीं मालूम भाई, इतना मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। याद रखेंगे, ये हो जाएगा आपका पावर, यूथ एंड यूथफुलनेस, ध्यान रख लीजिएगा। भादो महीने के, है ना, भादो माह के शुक्ल पक्ष के, शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाते हैं, शुक्ल पक्ष के एकादशी को, यानी 11वें दिन, ठीक है। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, आपका जेएसएस सीजीएल का सेंटर कहाँ दिया है सर? मेरा सीजीएल का सेंटर है, मेरा अपने घर में ही दे दिया है ना, बोला कि जो आप आराम से लिख कर, ठीक है, आप तो आदमी है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी, विच ऑफ द फेस्टिवल ऑफ झारखंड इज सेलिब्रेटेड फॉर गुड फर्टिलिटी एंड बेटर हाउस होल्ड फॉर द गर्ल्स? झारखंड का कौन सा त्योहार लड़कियों की अच्छी प्रजनन क्षमता और बेहतर गृहस्थी के लिए मनाया जाता है? जावा, भक्ता पर्व, सरहुल, या फिर जो आपका जितिया? चलिए बहुत बढ़िया, तो याद रखेंगे ये हो जाएगा आपका जावा, है ना, क्या होगा? जावा। तो जावा जैसे क्या होता है ना, कर्मा के साथ ही मनाते हैं, किसके साथ? कर्मा पर्व के साथ मनाया जाता है, पर्व के साथ। चलिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर कि राजसवला, अंबावती एंड चिटगोहा आर सेलिब्रेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल? टूसू, बंदना, रोहिणी, या फिर नन ऑफ दीज? चलिए बताइए। तो याद रखेंगे इसका जो है, अरे थैंक यू अंकित पांडे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ये हो जाएगा आपका रोहिणी। रोहिणी एक क्या आपका बीज बोने का त्योहार है, क्या आपका? ये बीज बोने का त्योहार है, बोने का त्योहार है ये, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, एक तरफ आपका फेस्टिवल और दूसरे तरफ है आपका ट्राइब। तो सरहुल है, खद्दी है, बाहा है, कर्मा है। तो ये तो अजीब टाइप का सवाल एक तरह से। खद्दी की बात करते हैं तो उराव में जो है आपका सरहुल को कहा जाता है। बाहा जो है आपका किसमें बोलते हैं? बाहा, और एक होता है बापोरो, बापोरो मुंडा में कहा जाता है, और बाहा जो आपका संथालों में बोलते हैं। सरहुल जो है एक तरह से मुंडाओं में कह सकते हैं। कर्मा की बात करते हैं, कौन सा मिलान गलत है भाई? ये तो फिर कैसे हो जाएगा, ये जो है क्वेश्चन ही एक तरह से जो है ये है, क्योंकि कर्मा जो है आपका सिर्फ महत्व में नहीं होता है ना, कर्मा सिर्फ महत्व में नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे मिलान जो है एक तरह से सही हैं, सभी सही हैं, क्योंकि आपका कर्मा जो है ना, आपका सारे में कर्मा ही बोलते हैं, चाहे वो महतो हो चाहे कोई भी, ट्राइब नॉन ट्राइब सब मनाते हैं इसको। तो इसलिए ये जो है ना आपका ये सवाल ही एक तरह से ये है, तो हटा दीजिए आप, है ना। अगला सवाल है, एक तरफ आपका मेला, दूसरे तरफ आपका जिला। अभी तो मेला का सीजन है, गोला मेला लगाओ। मेरा जो घर पड़ता है रामगढ़ में गोला, और वहीं पर लगता है आपका गोला मेला, और मेरे ख्याल से खत्म भी हो गया होगा, 18 से लेकर आपका 22 जनवरी तक लगता है। और मैं मतलब पिछले कई सालों से जा नहीं पाया, और इस बार तो और भी नहीं जा पाया, क्लासेस लग। चलो रामगढ़ से होंगे उनको मालूम होगा, है ना, या रामगढ़ के आसपास का जो होंगे वो भी। आपका भी घर है, गोला है सर, अरे क्या बात है, अब तो गोला मेला गए ही होंगे। तो नरसिंह मेला लगता है आपका कहाँ पे? हजारीबाग में, है ना, कहाँ पे? हजारीबाग में। इसके कोल्हुआ मेला लगता है आपका कहाँ पे? चतरा में। बिंदु धाम मेला लगता है आपका कहाँ पे? ये लगता है आपका साहिबगंज में। और बूढ़ाई मेला लगता है आपका देवघर में। टी का 4 जहाँ पे उसको रखिए, बाकी एलिमिनेट कीजिए, ये बाहर हो जाएगा, है ना। इसके बाद जो ए का जहाँ पे ए का 2 है इसको रखिए, बाकी एलिमिनेट कीजिए, ये एलिमिनेट हो जाएगा, बच गया आपका ये ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। आप भी रामगढ़ से हैं, बड़का गांव से? अरे सर आप तो बड़का बड़गांव से हैं। चलिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, विच अमंग दी फॉलोइंग लैंग्वेज इज दी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दी झारखंड? कौन सी भाषा झारखंड की आधिकारिक भाषा है? सादरी, हिंदी, इंग्लिश, या फिर जो आपका उर्दू? ये तो आप जानते ही जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका हिंदी।
हिंदी झारखंड का क्या आपका एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। दादरी की बात करते हैं तो ये जो आपका सदानी भाषा भी कहलाता है ना, क्या कहलाता है, सदानी भाषा भी कहलाता है। और इसमें आपका खोरठा हो गया, आपका जो है कुरमाली, पंचपरगनिया, नागपुरी, ये सारे के सारे आ जाते। अगला सवाल है कौन सी भाषा झारखंड में नहीं बोली जाती, हिंदी, संथाली, मुंडारी या फिर जो आपका तेलुगु। लेकिन आप देखिएगा जब मूवीज वगैरह लगते हैं ना रांची में, जब आप सिनेमा वगैरह अगर आप कभी देखें तो वहां पर देखिएगा तेलुगु फिल्में भी लगती हैं, वो भी तेलुगु भाषा में, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं तेलुगु भाषी लोग जो है एक तरह से काम वगैरह करते ही हैं, वो जो आके देख लेते हैं, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, तो याद रखेंगे ये हो जाएगा आपका कौन सा, तेलुगु हो जाएगा। तेलुगु भाषा नहीं बोली जाती, बाकी हिंदी बोली जाती है, संथाली, मुंडारी ये सब तो सब बोला ही जाता है। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर शानदार सा कि द मेजर लैंग्वेजेस ऑफ झारखंड बिलोंग्स टू विच लिंग्विस्टिक ग्रुप। ठीक है, विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, झारखंड की प्रमुख भाषा किस भाषाई समूह से संबंधित है, उनके संबंध में जो है आपका कौन सा कथन सही है। एस्ट्रो एशियाटिक, द्रविडियन एंड इंडो आर्यन, एशियाटिक, द्रविडियन एंड इंडो आर्यन, ऑस्ट्रो एशियाटिक, द्रविडियन एंड तिब्बतो बर्मन, बंगाली एशियाटिक, इंडो आर्यन एंड इंडो नॉर्थ आर्यन। तो ये हो जाएगा दोस्त आपका ऑप्शन ए, तो ऑस्ट्रो एशियाटिक, या जिसे हम लोग कहते हैं एक तरह से ऑस्ट्रिक कहते हैं, क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रिक कहा जाता है। द्रविडियन, द्रविडियन, इंडो आर्यन का मतलब एक तरह से सिर्फ आप आर्यन भी कह सकते हैं, जैसे आपका भोजपुरी हो गया, अंगिका हो गया, मगही हो गया, है ना, ये सब इंडो आर्यन हो गए। ऑस्ट्रिक में जैसे संथाली हो गया, मुंडारी हो गया। द्रविडियन में देखिएगा तो आपका कुड़ुक, है ना, आपका मालतो, गोंडी, ये सब आपका द्रविडियन में आ जाते हैं। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, ठीक है, फ्रॉम वेयर इज द डेली राष्ट्रीय नवीन मेल पब्लिश, दैनिक राष्ट्रीय मेल का प्रकाशन कहां से होता है, जमशेदपुर, चाईबासा, डाल्टनगंज या फिर कोडरमा। तो ना तो होगा जमशेदपुर, ना चाईबासा, ना कोडरमा, हो जाएगा आपका सही उत्तर क्या आपका डाल्टनगंज, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। सर मेरा भी भूख से पेट दर्द कर रहा है सर, टेंशन ना लीजिए। मालतो लैंग्वेज बिलोंग टू विच लिंग्विस्टिक ग्रुप, मालतो भाषा किस भाषाई समूह से संबंधित है, द्रविडियन, ऑस्ट्रो एशियाटिक, तिब्बती बर्मन या इंडो आर्यन। तो याद रखेंगे मालतो जो आपका किसकी भाषा है, ये सौरिया पहाड़िया एवं माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया एवं माल पहाड़िया की भाषा है, और ये द्रविडियन में आता है, याद रखेंगे। अगला सवाल है द फर्स्ट स्टेट लैंग्वेज ऑफ झारखंड इज, झारखंड की प्रथम राजभाषा है, राजभाषा आपसे पूछा गया है तो वो हो जाएगा आपका हिंदी ना, इसमें रिपीटेड सवाल है। ओलची की स्क्रिप्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर, ओलची की स्क्रिप्ट कब एक तरह से आया, तो यह आपका कब आया, 1941 में पब्लिश हुआ था, 1941 में लिखा गया था आपका कब, 1925 में। इसके द्वारा पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा, ध्यान रखेंगे ना, PRM। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, रिसेंटली भीष्म पितामह ऑफ नागपुरी सॉन्ग्स नईमुद्दीन मिर्धा पास्ड अवे, ही वाज अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ फॉर व्हाट, फॉर बीइंग स्वीट एंड रेटिसेंट। हाल ही में नागपुरी गीतों के भीष्म पितामह नईमुद्दीन मिर्धा का निधन हो गया, मधुर और मितभाषी होने के कारण कौन सी उपाधि से नवाजा गया था। मतलब ये वैसा वाला टाइटल नहीं, बस लोग प्यार से बोलते थे, ये टाइटल कोई गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दिया गया था, इसलिए ध्यान रख लीजिएगा। इनको क्या कहा जाता था, रस खान कहते थे, है ना। अब जो मधुर बोलेगा उस जुबान से ही जो एक तरह से रस टपकता है, ऐसा कहते हैं। अगला सवाल है, हालांकि मेरे में तो कभी वैसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ लगता है ना कि डांट रहा हूँ इस टाइप से, तो ये मुझे भी पता है और इसमें कोई चेंजेस हो नहीं सकते, तो है नेचुरल वही रहेगा। मुंडा लैंग्वेज बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग लिंग्विस्टिक ग्रुप, मुंडा भाषा निम्नलिखित में से किस भाषाई समूह से संबंधित है, एस्ट्रो एशियाटिक, द्रविडियन, इंडो आर्यन या फिर जो आपका तिब्बतो बर्मन। तो मुंडा भाषा आता है किसमें, एस्ट्रो एशियाटिक में, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, द बुक मुंडारी लोक कथाएं रिटेन बाय, मुंडारी लोक कथा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, भगवती प्रसाद सिन्हा, नलिन वर्मा, जगदीश त्रिगुणायत या फिर जो आपका विनोद कुमार। साइंस का क्लास डोंट नो सर, ठीक है, अगर होगा तो अच्छी बात है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जगदीश त्रिगुणायत, ठीक है, ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। मुंडारी लोक कथाएं, ध्यान रख लीजिएगा किसके द्वारा लिखा गया आपका, तो जगदीश त्रिगुणायत के द्वारा। इसके अलावा जो है आपका सोसो बोंगा का नाम सुना होगा आपने, है ना, कौन सा, सोसो बोंगा, जहां पर एक तरह से क्या आपका फोकटेल है, मुंडारी लोक कथाएं हैं, ठीक है, वो है आपका जगदीश त्रिगुणायत के द्वारा, का नाम है सोसो बोंगा। खड़िया लैंग्वेज बिलोंग टू विच लिंग्विस्टिक ग्रुप, खड़िया भाषा किस भाषाई समूह से संबंधित है, तो ज्यादा दिमाग न लगाते हुए ध्यान रख लीजिएगा, एस्ट्रो एशियाटिक में आता है, ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर।
हालांकि कुछ किताब कहते हैं कि नहीं, खड़िया लैंग्वेज जो है ना आपका द्रविडियन में आता है, द्रविडियन में नहीं, ये एस्ट्रो एशियाटिक में ही आएगा। अगला सवाल है उरांव दैट इज कुडुक, कोरा, पहाड़िया दैट इज मालतो इज रिलेटेड टू विच मुंडा विच लैंग्वेज फैमिली? मुंडा, नागपुरी, द्रविडियन और इंडो आर्यन। यानी उरांव जो कि कुडुक, कोरा और जो आपका पहाड़िया यानी मालतो किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो याद रख लीजिएगा ये द्रविडियन से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द सुर ऑफ कुरमाली लैंग्वेज? इसे कुरमाली भाषा के सुर के रूप में जाना जाता है? परजुराम, सोबरन, बिनन सिंह गौरांगिया या फिर जो आपका दीना? तो याद रखेंगे, ठीक है, दो ही एक तरह से आपको नाम याद रख लेने हैं, बिनन सिंह गौरांगिया और जो है आपका एक क्या बोलते हैं उसका, नाम मैं भूल रहा हूँ, दो ही लोगों के नाम आते हैं। तो फिलहाल के लिए ये ध्यान रख लीजिएगा, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, विच इज द क्वार्टरली मैगजीन ऑफ झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली? ऑलरेडी कई बार एक तरह से करवाया है, संगम, उड़ान, संदेश या फिर जो आपका विकास? आपका सर आपका सेंटर कहाँ दिया है? मेरा सेंटर दिया बिंदेखलपुर में, बिंदेखलपुर, ठीक है, बिंदेखलपुर है, वहीं पर मेरा सेंटर दिया है, वहीं जाएंगे, मस्त एग्जाम लिखेंगे और सरकारी अधिकारी बन के वापस आएंगे। माता पिता के साथ साथ जो है सभी गुरुजनों का, सभी अपने साथियों का, यानी आप लोगों का, सबका नाम रोशन करेंगे। आपका दिया देखलपुर, हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। और लास्ट में जब सिलेक्शन हो जाएगा तो कहेंगे सभी गुरुजनों एवं बड़ों के आशीर्वाद, सहपाठियों के सहयोग एवं समस्त, ठीक है, समस्त मतलब तीनों लोगों के देवताओं के, ठीक है, सहयोग से, सहयोग नहीं कह सकते, आपका आशीर्वाद कह सकते, आज है ना मुझे झारखंड सरकार के इस विभाग में सेवा देने का अवसर प्राप्त हुआ है। आशा करता हूं कि आने वाला समय झारखंड की दशा और दिशा बदलने में मेरे द्वारा किए गए कार्य जो है लाभकारी सिद्ध हों। ऐसे ही जो है कुछ मस्त बना के लिखेंगे। याद रखिएगा, झारखंड विधानसभा द्वारा जो त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित होती है उसको उड़ान कहा जाता है, याद रख लीजिएगा, है ना, क्या बोलते हैं, उड़ान बोलते हैं। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, ठीक है, विच अमंग दी फॉलोइंग इज द फर्स्ट नोन पोएट ऑफ नागपुरी लैंग्वेज? कौन नागपुरी भाषाओं के पहले ज्ञात कवि हैं? हनुमान सिंह, रघुनाथ नृपति, जय गोविंद या घासी राम? टीचर ही बहुत अच्छा है, अरे सर थैंक यू, थैंक यू। विकास सर एग्जाम नहीं दे रहे हैं, हमसे मिलने आ रहे हैं सर, रांची कैम्ब्रियन पब्लिक रातू में। विकास सर, कौन विकास सर की बात कर रहे हैं? तो याद रख लीजिएगा ये हो जाएंगे रघुनाथ नृपति, यानी जो आपका ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल है, विच ऑफ द इंडो आर्यन लैंग्वेज स्पोकन मेनली बाय द पीपल ऑफ अंगा रीजन ऑफ इंडिया? कौन सी इंडो आर्यन भाषा मुख्य रूप से भारत के अंग क्षेत्र के लोगों द्वारा बोली जाती है? तो ये हो जाएगा आपका अंगिका, यानी जो आपका ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। झारखंड में भी बोला जाता है, जो नदन पाठ है वहां पर। अगला सवाल है, राधा कृष्ण रोट सपने बिकाऊ हैं इन द ईयर? राधा कृष्ण ने सपने बिकाऊ हैं किस वर्ष में लिखा था? ठीक है, 1952 में, 1953 में, 1954 में या फिर जो है आपका 1963 में? जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा राइट आंसर। सपने बिकाऊ हैं, चलिए काफी सारे लोग कह रहे हैं 1952, 1952, 1952। मेरे भाई मेरे बंधु याद रख लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका कौन सा, 1963 हो जाएगा, ध्यान रख लीजिए क्या होगा आपका, 1963 हो जाएगा। तो इसके अलावा राधा कृष्ण के द्वारा क्या क्या लिखा गया, जैसे आपको याद होगा सिन्हा साहब की बात करेंगे तो ये एक तरह से लिखा गया है ना, रामलीला, रामलीला, है ना, सजला, सजला, कल्पिका, ये सब जो है आपको पढ़ाया भी तो है, गेंदा और गुलाब, गेंदा और गुलाब, ये सब जो है एक तरह से आप सभी को पढ़ाया हमने।
अच्छा, तो ये सारी चीजें आप सभी को क्या करनी है, ध्यान रखनी है। रूपांतर हो गया, सनसनाते सपने, ये कुछ एक तरह से नोवेल भी इन्होंने लिखा। साथ ही साथ अगर आप देखिएगा तो कुछ ड्रामा भी इन्होंने लिखा है, जैसे भारत छोड़ो 1947, और अधिक अनुपजाऊ, है ना, सभी ध्यान रख लीजिएगा। अगला सवाल है, विच अमंग दी फॉलोइंग इज दी राइटर ऑफ होड़ संवाद, निम्नलिखित में से कौन होड़ संवाद के लेखक है? डोमन साहू समीर, वंदना टेटे, श्रीनिवास भानुरी, या फिर जो आपका राधा कृष्ण। जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो जून 1947 से इसका प्रकाशन होता था, और ये डोमन साहू समीर जिन्होंने संथाली प्रवेशिका लिखी है ना, और इन्हें जो आपका संथाली साहित्य का भारतेंदु बोलते हैं। संथाली साहित्य का भारतेंदु, साहित्य का भारतेंदु कहा जाता है ना, ये बात एक तरह से। क्वेश्चंस और को अनुसार, क्वेश्चंस और को अनुसार के को अच्छे से ठीक से ये सर। 69 नंबर में क्या है सर? 69 नंबर में है आपका, ठीक है, इसमें जो है आपका झारखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। अब ये जो है आपका क्या है कि आपको पूरा भाषा एक तरह से क्या है, भाषा परिवार क्या होता है, ये सब पढ़ना पड़ेगा सर, यहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर पा रहा हूँ, राइट। पुरखा लड़ाके किसका राज है? इस प्रोमिनेंट वर्क ऑफ पुरखा लड़ाके किसका राज है, प्रमुख कृति है? एली सेक्का, राधा कृष्ण, अनुज लुगुन, या वंदना टेटे। सही क्या होगा राइट आंसर? साउंड बहुत कम आ रहा है, कोई बात नहीं सर, ठीक है, क्लास भी एक तरह से होने वाला है। ये हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वंदना टेटे, ध्यान रख लीजिएगा, है ना। तो पुरखा लड़ाके किसका राज है? झारखंड एक अंतिम गाथा, है ना, असुर सिंह, पुरखा, झारखंडी साहित्यकार और नए साक्षात्कार, ऐसे कुछ किताबें इन्होंने लिखी हैं, याद रख लीजिएगा, है ना। आदिवासी साहित्य परंपरा और प्रयोजन, ऐसा भी किताब है इनका, टेटे। अगला सवाल है, अनुज लुगुन इज द राइटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग द लैंग्वेजेस, संथाली, खोरठा, मुंडारी, या फिर जो आपका कुरमाली, बताइए। अनुज लुगुन किस भाषा के राइटर है ये? सर कल मॉर्निंग में भी क्लास है सर, मेरा तो डेली क्लास है शुरू से लेकर आपका ये, चलिए, तो इसका हो जाएगा आपका मुंडारी, है ना, क्या होगा, मुंडारी। तो बाघ और सुगना मुंडा की बेटी, बाघ और सुगना मुंडा की बेटी, मुंडा की बेटी के लिए इनको जो है आपका बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया, भारत भूषण अग्रवाल अवार्ड भी दिया गया, है ना। अगला सवाल है कि विच अमंग द फॉलोइंग लिटरेचर ऑफ झारखंड इज अवॉर्डेड विद भारत भूषण अग्रवाल अवार्ड? एली सेक्का, अनुज लुगुन, आर पी रघुनाथ मुर्मू, या राधा कृष्ण। सही है, आज जो है ना 250 से ज्यादा पार नहीं कर जगह शेयर ना। अब आजकल जो स्टूडेंट हो चुके हैं बोर पढ़ते पढ़ते, और मैं आपका कमेंट पढ़ रहा हूँ और ऐड आ रहा है, मोदी सरकार हमारा संकल्प विकसित भारत। नहीं है सर, ठीक है, याद रख लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका अनुज लुगुन, है ना, क्या होगा, अनुज लुगुन। उम्मीद करता हूं ये सारे सवाल आपको पसंद आए होंगे, पसंद आए हुए तो आप अपने हिसाब से रेटिंग दे दीजिएगा, और जो है एक तरह से, ठीक है, और जो भी एक तरह से आप सुझाव देना चाहते हैं वह सुझाव एक तरह से दे दीजिएगा। हालांकि आप लोग कहते हैं कि हर एक ऑप्शन को एक तरह से ये कीजिए, जहाँ पे जरूरत होगा वो डेफिनेटली कर देंगे, अभी एग्जाम का टाइम है, तो मैं चाहता हूँ कि आप जितना जल्दी हो सके और जितने ज्यादा सवाल हो सके आप उसको ये कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो है एक तरह से नेक्स्ट क्लास क्या होगा उसका ये लगा हुआ है, ठीक है। तो आप जिज्ञासा लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वहां पे अवेलेबल है। बाकी जो है यूट्यूब पर जो क्लासेस चल रही है इसके लिए जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसको, है ना।